बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक रात सुल्तान नूरुद्दीन जंगी नमाज तहज्जुद से फारिग होकर बिस्तर पर लेटे तो ख्वाब में 3 बार रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। बाज़ रवायतों में है कि सुल्तान ने मसलसल 3 रात हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। हर मर्तबा 2 आदमियों की तरफ इशारा करते हुए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नूरुद्दीन, ये आदमी मुझे सता रहे हैं, इनके शर से मुझे बचाओ। नूरुद्दीन ये ख्वाब देखकर बेचैन हुए, बार बार इस्तग़फ़ार पढ़ते और रो रो कर कहते, मेरे आका और मौला को मेरे जीती जी कोई सताए, ये नहीं हो सकता। मेरी जान, माल, आल, औलाद सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान है। सुल्तान अपने चंद साथी और सिपाही लेकर मदीना मनवरा पहुंच गए। अहले मदीना इसकी अचानक आमद पर हैरान रह गए। सुल्तान ने आते ही शहर में आने जाने के दरवाजे बंद करा दिए, फिर मनादी करा दी कि आज तमाम अहले मदीना इसके साथ खाना खाए। तमाम अहले मदीना ने निहायत खुश दिली से सुल्तान की दावत कबूल की। इस तरह मदीना मनवरा के तमाम लोग सुल्तान की नज़र से गुजर गए, लेकिन इनमें वो आदमी नहीं थे जिनकी शक्लें इसे ख्वाब में दिखाई गई थी। अब सुल्तान को फिक्र सताने लगी और आपने मदीना के हकीम से फरमाया कि क्या कोई ऐसा है जो इस दावत में शरीक नहीं हुआ हो। जवाब मिला कि मदीने में रहने वालों में से तो कोई नहीं, अलबत्ता 2 मगरिबी ज़ाहिरीन जो मुद्दत से यहाँ मुकीम है नहीं आए। ये दोनों बुजुर्ग इबादत में मशगूल रहते हैं। अगर कुछ वक्त बचता है तो जन्नतुल बकी में लोगों को पानी पिलाते हैं, इसके सिवा वो किसी से नहीं मिलते। ये सुनकर सुल्तान ने कहा कि इन दोनों को मेरे पास लाया जाए। सुल्तान ने इन दोनों को देखा तो वो उसी शक्ल सूरत के थे जिनकी शक्लें इनके ख्वाब में आई थी, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे निजात दिलाने की फरियाद की थी। सुल्तान ने इन्हें देखते ही पूछा कि तुम दोनों कहाँ रहते हो। उन्होंने बताया कि रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब एक मकान में रहते हैं। सुल्तान ने इन्हें वहीं अपने आदमियों की निगरानी में छोड़ा और खुद अकाबिर शहर के अमरा इस मकान में जा पहुंचे। ये एक छोटा सा मकान था जिसमें निहायत मुख्तसर सामान इन आदमियों की ज़ाहिदाना जिंदगी का सबूत दे रहा था। मदीने के लोगों ने इन दोनों की बेहद तारीफ की। बज़ाहिर कोई चीज़ काबिल एतराज़ नजर नहीं आई, लेकिन सुल्तान का दिल मुतमईन नहीं था। अचानक सुल्तान को चटाई के नीचे फर्श हिलता हुआ महसूस हुआ। आपने चटाई हटा के देखा तो वहां एक सुरंग थी। आपने अपने सिपाही को सुरंग में उतरने का हुक्म दिया। वो सुरंग में दाखिल हुए और वापस आकर बताया, ये सुरंग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की तरफ जाती है। ये सुनकर सुल्तान के चेहरे पर गैज़ व गज़ब की कैफियत तारी हो गई। आपने दोनों आदमियों को अपने सामने लाने का हुक्म दिया। जब वो सुल्तान के सामने पेश हुए तो सुल्तान ने निहायत गुस्से से पूछा, सच सच बताओ कि तुम कौन हो और इस नापाक हरकत से तुम्हारा क्या मकसद है। दोनों ने तस्लीम किया कि वो ईसाई है। बाज़ रवायतों में है कि ये दोनों यहूदी थे। इन्हें ईसाई सलातीन ने खूब दौलत दी थी और इन्हें हुक्म दिया था कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक चोरी करके ले आए। दोनों रात के वक्त खुदाई करते, मट्टी तेली में भरकर दोनों जन्नतुल बकी की ज़ियारत के नाम पर वहां छोड़ आते। दोनों एक तवील मुद्दत तक इसी तरह क़याम पज़ीर रहे, लेकिन अफसोस के ऐन इस वक्त
جب ہمارا کام بہت تھوڑا باقی رہ گیا تم نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ سلطان نور الدین زنکی ان کی باتیں سن کر غصے سے بھڑک اٹھے۔ اس نے تلوار کھینچ کر ان دونوں بدبختوں کی گردنیں اڑا دی۔ سلطان مدینہ منورہ کی گلیوں میں روتا ہوا گھومتا تھا اور کہتا تھا، زہ نصیب کہ اس خدمت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلام کا انتخاب فرمایا۔ جب ذرا قرار آیا تو سلطان نے حکم دیا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرد ایک گہری خندق کھودی جائے۔ سلطان کے حکم کی تعمیل میں روضہ رسول کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھودی گئی کہ زمین سے پانی نکل آیا۔ اس کے بعد اس میں سیسا بھر دیا گیا۔ بعض کے نزدیک سلطان کو روم میں داخل ہو کر قبر انور پر حاضر ہو کر قدمین شریفین کو چومنے کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔